व्यूअर्स, मैं ताहिर महमूद। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि कमर्शियल के हवाले से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर ये कैसी इन्वेस्टमेंट है, इसके हवाले से वीडियो बनाएं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कल की वीडियो का जो है आपको बता दूं। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये किया था कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो ये वीडियो लाजमी देखें। ऊपर आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ। बहुत लोगों का रिस्पांस आया उस हवाले से, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैं जानना चाह रहा था आपके मसाइल क्या हैं, तो लोगों ने बड़ा रिस्पांस दिया है। 60-70 तो कमेंट जो है वो एक दिन के अंदर आए हुए थे कि लोगों के ये मसाइल हैं। प्लस बहुत सारे लोगों के जो है वो हमारे जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए हैं कि ये हमारे इश्यूज़ हैं, तो वो मैनेजमेंट के साथ मैंने डिस्कस किए हैं। और मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक वीडियो इसी तरह एक सेशन करूँगा जिसके अंदर उनसे सारे सवाल जो हैं उनके जवाबात दूंगा। बहुत ज़्यादा सवाल है, कोशिश करूँगा कि सब का जो जैसे 10 कमेंट्स हैं वो एक ही चीज़ के बारे में है, तो उनका एक सवाल बना के इस तरह 10-15-20 सवाल जो जिसके अंदर आप लोगों के सबके मसाइल जो हैं कवर होते हैं, वो मैं मैनेजमेंट के सामने रखूँगा ताकि आप उनकी ज़बानी जो है वो सुन सकें कि जो मैनेजमेंट है इस हवाले से क्या एक्शन लेगी और किस तरह आपकी जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। हम शुरू से लोग जो है हमारे साथ जितना एंड यूज़र है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जो आप लोगों के मसाइल हैं वो मैनेजमेंट तक लेकर जाएं और उनको उनका एक अच्छा हल निकालें ताकि आप लोग इसमें फंसे ना और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा हो सके। बाकी जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो आप देख लें, और आपको लगता है कि आपके कोई और भी मसाइल हैं तो आप वो शेयर कर दें ताकि नेक्स्ट वीक अगर वो मैं वीडियो बनाता हूँ तो जितने भी मसाइल हैं ताकि वो मैं एक ही दफ़ा मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके आप लोगों तक वो जवाब ले आऊँ। तो बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप उसका वेट कर लें, इंशाल्लाह उसमें करेंगे। आज की वीडियो जो है वो कमर्शियल के हवाले से है। बहुत लोगों का जो है वो सवाल आ रहा था कि जो कमर्शियल है मेट्रो सिटी गुजर खान का वो कैसी इन्वेस्टमेंट है। आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्या जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की है जो रेट माइनस के अंदर आए हैं, क्या ये अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और जिन्होंने कर ली है वो कितने अरसे तक जो है ये बेहतर हो सकते हैं जो रेट्स हैं। सबसे पहले जो है वो मैं बात करता हूँ इसकी लोकेशन की और साइजेस की। 8 मरला कमर्शियल है गुजर खान के अंदर, 5 मरला कमर्शियल है और 2.5 मरला कमर्शियल है। लोकेशन जाहिर सी बात है जितना बड़ा प्लॉट है 8 मरला के प्लॉट की लोकेशन बहुत अच्छी है, फिर उसके बाद 5 मरला की है, फिर 2.5 मरला की है। अगर रेट के हिसाब से बात की जाए तो तकरीबन पर मरला रेट आ जाता है कोई 19-20 लाख रुपए पर मरला जो है वो कमर्शियल का रेट है। तो ये रेट के लिहाज से बहुत अच्छा कमर्शियल है, क्योंकि किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे किसी भी शहर के अंदर तो बहुत रेट्स हाई होते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा फिजिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। अब क्योंकि लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है रेट्स माइनस के अंदर आए हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये बहुत बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 8 मरला तो क्योंकि आप रेट माइनस में आ गए हैं, जो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ले जाएंगे। जिन्होंने पहले किया है अपने लिहाज से उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि लेकिन मार्केट और मुल्क के हालात ऐसे हुए हैं कि ओवरऑल प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं वो नीचे आए हैं, तो बेसिकली वापस से करेक्शन होनी है। ये ऐसी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें प्रॉफिट के अंदर जानी है, वो ऑटो करेक्शन मार्केट की हुई है। जैसे हालात जैसे स्टेबल होते जाएंगे तो रेट वापस वहीं पे आएंगे और फिर उससे ऊपर प्रॉफिट्स के अंदर जाएंगे। जिन लोगों ने पहले ख़रीदा है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन रेट इन्होंने ऊपर जाना ही जाना है। आपने जितने पे लिया उससे कई गुना ज़्यादा इन रेट्स ने जाना है, लेकिन जो अभी ख़रीद रहे हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लेकिन आप ये चीज़ भी देख लें कि जो इस सिचुएशन के अंदर वो स्पेयर करेगा मनी, वो भी निकालना पैसे भी मुश्किल है, तो उसको क्योंकि इन हालात में वो पैसे दे रहा है तो उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये हो रहा है क्योंकि मार्केट रेट नीचे आया हुआ है, तो वो और कम पैसों के ऊपर ये चीज़ बाय करेगा। और मैं कौन सा साइज़ रिकमेंड करता हूँ, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड साइज़ जो है वो 8 मरला है, क्योंकि जो भी 8 मरला के प्लॉट्स हैं वो एक तो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है और उनको हमेशा अच्छी लोकेशन मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो भी किसी भी सोसाइटी के अंदर जो सबसे बड़ा कमर्शियल प्लॉट होता है वो उतनी ही मैक्सिमम अच्छी लोकेशन के होता है। जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट है, जितना बड़ा रेजिडेंशियल प्लॉट होता है, कनाल का अगर सबसे बड़ा प्लॉट है तो कनाल का प्लॉट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे होगा। अगर उस सोसाइटी का 2 कनाल का सबसे बड़ा प्लॉट है वो 2 कनाल का सबसे अच्छी लोकेशन पे होगा, क्योंकि बड़े प्लॉट को अच्छी लोकेशन देना कंपनी की मजबूरी है, उसी से सोसाइटी की वर्थ बनती है। तो जो 8 मरला लेगा वो तो बहुत फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि एक तो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, प्लस जो बड़े ब्रांड्स आते हैं जैसे बैंक हो गया या फिर कोई भी अच्छी कंपनी आती है, कैश एंड कैरीज आती है, कोशिश करती हैं वो बड़े प्लाजों के अंदर आएँ और मेन के ऊपर है। तो 8 मरला तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी, शॉर्ट टर्म इस तरह नहीं कह रहा कि 6 महीने के अंदर, लेकिन जब आप पोजीशन आ जाएगा और वहाँ पे प्लाजे बनने स्टार्ट हो जाएंगे उस वक्त तक अगर आप रखते हैं तो आप बहुत अच्छी रेंटल इनकम बना सकते हैं। और अगर आप इसको थ्रू आउट कैरी करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक लाइफ टाइम आपके लिए बहुत अच्छी रेंटल इनकम जो है वो बन सकती है। आजकल की सिचुएशन जिस तरह की चल रही है तो हर बंदा कोशिश करता है, मुझ समेत हर बंदा ये सोच रहा होता है कि
वो लोग फ़ायदे के अंदर रह गए हैं जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बना गए हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ बना गए हैं। कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से भी बहुत बेहतर इस तरह है कि अगर आप एक घर लेते हैं, ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल आप बनाते हैं, घर आपके पास आ गया, अगर वो आप रेंट आउट करते हैं, उसके मुकाबले में अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। उसकी आपको वजह बता देता हूँ। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो पीक है वो कम होती है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की पीक है वो रेजिडेंशियल से बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर एक तो आपको ये रेट ऊपर जाने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। दूसरा, अगर आप रेंट आउट भी करते हैं तो आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट है वो रेजिडेंशियल से बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अंदर जो है खच बहुत कम होती है। उसकी खच वो उसकी रीज़न बताता हूँ, या वो बेसिकली है क्या, वो ये है कि अगर आप रेंट पे देते हैं एक कनाल का घर, 10 मरले का घर, 5 मरले का घर, तो जो भी वहाँ पे बंदा रहने आता है तो आपने उसको रेनोवेट करा के साफ़ सुथरा घर करके और वो देना होता है, फिर उसके अंदर शिफ्ट होता है। प्लस जब भी उसके अंदर कोई फर्दर आगे मसला मसाइल आता है तो आपने उसको सेट करके देना होता है। फिर आपने वो बंदा छोड़ के जाता है, फिर उसमें रेनोवेशन की ज़रूरत होती है, फिर आप नए बंदे को करके देते हैं। तो एक हैसल के अंदर आप पड़े रहते हैं। जितना आपने पैसा कमाया होता है उसमें से कुछ पैसा फिर लगा लेते हैं, तो एक मतलब एक किस्म का आपके लिए दिमागी सुकून उसमें इतना नहीं होता, और पैसे भी आपको कम बचते हैं। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास एक हॉल सा आपके पास होता है, ठीक है। जो भी नया बंदा आता है, क्योंकि उसके अंदर कौन आएगा, वो बिज़नेस करने आएगा, तो जो भी उसके अंदर बिज़नेस करने आता है वो अपने हिसाब से उसको रेनोवेट करता है, अपने हिसाब से लाइटें लगाता है, अपने हिसाब से उसकी फ्लोरिंग करता है, अपने हिसाब से फर्नीचर रखता है। आपका उसके अंदर कोई हेडेक नहीं है, आपने सिर्फ उसको 4 दीवारी देनी होती है। बाकी अंदर उसके अंदर जितना भी काम होता है, जैसे ये मैंने ऑफिस लिया हुआ है, अब इसके अंदर ऑफिस के अंदर जितना काम होता है मैंने खुद ही करवाया है। जिस बंदे ने मुझे ये ऑफिस दी है उसने बस सिर्फ दीवारें दी हैं, उसके अंदर फर्दर काम करवाना, कल इसके अंदर कोई मसला आता है उसको सेट करवाना, ये सारा मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रेजिडेंशियल की तरफ आते हैं, अगर उसमें आप करते हैं तो छोटा सा मसला आता है तो जी मालिक मकान को जी फ़ोन करें, इसके अंदर ये मसला आ गया, तो इसको हैंडल करना भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बहुत ईजी होता है। तो मैं जब भी मशवरा मेरे पास बैठते हैं लोग, जब बात करते हैं, तो मैं इसको यही कहता हूँ कि अगर आपने रेंटल इनकम के लिए करना है तो कोशिश करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, क्योंकि कमर्शियल के अंदर लोगों के बहुत छक्के लगते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उसके अंदर इंक्रीज़ आ जाता है। आपने बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर देखा होगा कि रेजिडेंशियल मेन रोड के आसपास जो रेजिडेंशियल घर होते हैं, जो लोकल पहले सोसाइटीज़ थी उसके अंदर बहुत सारी मेन रोड के आसपास जो घर थे वो कमर्शियल हो गए हैं, और अब वो उनकी वैल्यू उससे 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना और इवन 100 गुना से भी ज़्यादा राइज कर गई हैं। वो बेसिकली है कि वजह क्या है, क्योंकि जो रेंटल प्रॉपर्टी होती है उसकी जो पीक होती है वो रेजिडेंशियल से बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें, अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी बनानी है तो कोशिश करें वो आप कमर्शियल बनाएं। उसमें आपको दोनों तरह बहुत फ़ायदा है, एक आपको उसमें रेंट भी ज़्यादा आएगा, दूसरा उसके अंदर आपकी ख्वारी भी कम है, तीसरा उसकी जो अगर आप फर्दर उसको आप बेचते हैं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, तो उसकी जो पीक है, जो रेट है, वो भी उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन था 5 मरले का। 5 मरले के भी अच्छे प्लॉट हैं, जो हेड ऑफिस बन रहा है अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर ही, उसके आसपास 5 मरला के जो प्लॉट होंगे वो अच्छी लोकेशन के ऊपर हैं, या मेन के करीब करीब जो है वो अच्छे प्लॉट हैं। 2.5 मरला सिर्फ मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जो इन लोगों के पास जो रेंटल प्रॉपर्टी भी बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं है, इतने वसाइल नहीं है कि वो 5 मरला या 8 मरला की तरफ जा सकें, तो उनके लिए है कि वो 2.5 मरला जो है वो ले लें। लेकिन रिकमेंडेड जो है वो सबसे पहले 8 मरला है और सेकंड जो है वो 5 मरला है, क्योंकि वो भी करीब करीब होता है। अब जो 2.5 मरला है वो कंपनी बिल्कुल मेन रोड के ऊपर नहीं दे सकती, क्योंकि वो छोटे प्लाजे होते हैं। तो कंपनी कोशिश होती है कि वो छोटी जो मार्केट होती है जिसके अंदर दही की दुकान, तंदूर, सब्जी, फ्रूट, ये इस तरह की छोटी मार्केट के अंदर जिसे कहते हैं, जैसे मिनी कमर्शियल कह लें, इस तरह की जगह के ऊपर जो है कंपनी 2.5 मरला कमर्शियल देती है। और मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर तो काफ़ी प्लॉट जो है वो 100 फीट रोड के ऊपर भी दे रही है कंपनी, और वो 2.5 मरला जो है वो अच्छे होंगे, क्योंकि 100 फुट रोड के ऊपर ये है कि मतलब ये है कि जो ब्लॉक के अंदर बड़ी मेन रोड होती है या बड़ी रोड होती है उसके ऊपर वो कमर्शियल होंगे। तो एक मिनी कमर्शियल के अंदर अच्छी मार्केट के अंदर वो जगह जो है लोगों को मिलेगी। तो लेकिन लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि देखिए 2.5 मरला जो है जब छोटी मार्केट होती है, छोटी मार्केट जो है उसके अंदर छोटी दुकानें होती हैं, तो उसकी वो वर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए पैसे भी कम है, साइज़ भी कम है, तो ऑटोमेटिकली उसके वो वर्थ नहीं हो सकती जो 5 मरला की है, और 5 मरला की वो वर्थ नहीं हो सकती जो 8 मरला की है। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड 8 मरला है, फिर 5 मरला है, लेकिन 2.5 मरला जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। लेकिन रेंटल इनकम कमर्शियल से अच्छी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मैंने बहुत लोगों को देखा कि जो रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं कि वो रेंटल इनकम वो वहाँ पे प्लॉट लेते हैं, फिर घर बना के फिर रेंट पे दे देते हैं, उसके अंदर बहुत ख्वारी है। बार बार
उसको रेनोवेट करना, क्योंकि उसके अंदर लोग रह रहे होते हैं और एक किस्म का बात कह सकते हैं वो कंज्यूम हो रही होती है और वो डेप्रिशिएट हो रही होती है। लेकिन सिमिलरली इसको बात होंगे, सिमिलरली अगर उसके अंदर जो है सिमिलरली अगर आप कमर्शियल की तरफ जाते हैं तो वो डेप्रिशिएट नहीं होती बल्कि अप्रिशिएट होती है, उसके रेट्स भी ऊपर जा रहे होते हैं और आप उसके अंदर रेनोवेशन का काम नहीं कराना पड़ता, ये नहीं कराना पड़ता। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए आप बड़ी अच्छी रेंटल इनकम बना सकते हैं, जिसमें आज जिस तरह के भी हालात चल रहे हैं, इस तरह के हालात में बंदे को एहसास होता है कि यार मुझे रेंटल इनकम बनानी चाहिए थी, क्योंकि आपको कोई उसके अंदर एफर्ट नहीं करनी पड़ती और आपको एक अच्छी इनकम आ रही होती है। तो कोशिश करें रेंटल इनकम की तरफ जाएं। जो भी अच्छे बिजनेसमैन हैं वो हमेशा अपनी फिक्स्ड इनकम्स जो है वो लगाते कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे एसेट्स ले लें जहाँ से उन्हें फिक्स्ड रेंट्स, फिक्स्ड जो है इनकम जो है वो आ रही हो। ये इंसान की मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सुकून है कि उसको यार जो किचन इनकम है वो डिवाइड कर सकता है कि उसको 3 जगह से रेंट आ रहा है, यहाँ से मेरा किचन चलेगा, यहाँ से मेरे बच्चों के अखराजात ये वाले चलने हैं, ये चलने हैं। तो आप बड़ा अच्छा फाइनेंशियली अपने आप को बड़ा स्टेबल कर सकते हैं और बड़ा अच्छा फाइनेंशियल प्लान आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं कि यार मैंने ऐसे 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 चलना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ और इस तरफ जो है वो जा रहे होते हैं, ये उनसे बहुत अच्छा प्लान है। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे भी कह रहे होते हैं कि ये इंश्योरेंस और इस तरफ जो है वो जा रहे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कमर्शियल रेंटल प्रॉपर्टी अगर वो आप अच्छी बना गए तो ये उन सब प्लान से ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल और दीनी लिहाज से भी देखा जाए, हर लिहाज से देखा जाए तो ये उससे उन इंश्योरेंस और बाकी चीज़ों सबसे बेहतर जो ऑप्शन है आपको नज़र आएगा वो यही है। तो कोशिश करें कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, और जो जिन लोगों ने पहले किया है उनको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि जब रेट नीचे चले जाते हैं लोगों को परेशानी होती है, लेकिन जो इसका एक्चुअल रेट है इसी नीचे आया हुआ है। अभी जो बाय कर रहा है उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, आपको नुकसान नहीं होगा। जिस रेट के ऊपर आपने लिया है इसका रेट जो है, जो इसका कह सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर मेट्रो सिटी गुजर खान की जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, अगर मुल्क के हालात अभी अच्छे होते हैं तो इसके रेट कई गुना ज़्यादा होते हैं। 8 मरला प्लॉट आपको इस टाइम 20 से 25 लाख रुपए ओन पे मिल रहा होता, 5 मरला 10-15 लाख रुपए ओन के ऊपर, और 2.5 मरला आपको 4-5 लाख रुपए ओन के ऊपर मिल रहा होता। मतलब ये उसकी वैल्यू है जो मैं असेसमेंट इसकी कर रहा हूँ इस टाइम तक जो उसकी होनी चाहिए जितनी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन वो क्यों इतनी नहीं हुई, वो मुल्क के हालात और लोग जो है इन्वेस्टर जो पैसा नहीं लगा रहे, लोग पैसा नहीं लगा रहे उसकी वजह से। तो ये आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों के अंदर जो है ये होने हैं। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है आप लोग बिल्कुल सुकून में रहें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको बड़े अच्छे बेनिफिट्स होंगे। और जो अभी कर रहे हैं उसको बड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि आपको लोअर प्राइस के ऊपर, जो कह सकते हैं कि जो एक मिनिमम प्राइस होनी चाहिए उससे भी नीचे जाके आपको चीज़ मिल जाएगी, तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है वो मिल जाएगा। अगर इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि आपको कोई डाउट्स हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो ज़रूर आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो आपके सवालात हैं, जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं उनका आंसर करूँ। और मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।